अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपकी बोर्ड की शीट इस तरह की होती है। यहाँ पर ये हमारे पास मुस्लिम पब्लिक मॉडल हाई स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह स्कूल का नाम वगैरह नहीं होगा आपके पास। रोल नंबर यहाँ पे शीट का नंबर होगा 030, काफ़ी इस तरह होता है। 13, 7, 6 कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब कि ये लंबे डिजिट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। इंग्लिश का पेपर जो कि पहला है आप लोगों का। इसी तरीके से दूसरे पे बच्चे 9th के 10th के फर्स्ट ईयर वगैरह के जो भी बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे डेट लिखनी होती है। अगर डेट फर्ज लेट से 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 04। फिर आगे मंथ आ जाएगा। मंथ में वो लिख देंगे तीसरा मंथ है, चौथा है, जो भी है 2024। बॉल पेन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि बॉल पेन आप यूज़ कर सकते हैं ब्लू या ब्लैक, इसका कोई मसला नहीं होता। जेल यूज़ करें तो कोशिश करें बारीक निब वाली हो। अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग में, नहीं तो आप इवनिंग में इवनिंग वाले को फिल कर देंगे। उसको फिल करने का तरीकाकार आपने बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है कि ये ठीक है, ये वाला गलत है, ये भी आपने कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल ठीक हो। बॉल पेंस या पॉइंटर का इस्तेमाल करें पेपर को करने के लिए। जो पेन इस्तेमाल करते हैं, पेपर की शीट का कागज़ हल्का होता है और फिर उससे इंक फैल जाती है। मार्कर के एक साइड पे लिखते हैं तो दूसरी शीट पर उसका जा रही होती है। यहाँ पे आपका हमेशा रोल नंबर, ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो 135204। तो इसका जो 1 है तो आपने 1 वाले ब्लॉक को फिल कर देना है, ये वाला। उसके बाद ये हमारे पास है नेक्स्ट। इसको फिल करने के बाद 3 है तो 3 वाले ब्लॉक में आ जाएं। नीचे से ऊपर से आपने रोल नंबर लिख लेना है जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप पर दिया गया है। उसके बाद 3 वाले ब्लॉक को फिल कर लेना है और एज इट इज़ नेक्स्ट वाले जो ब्लॉक हैं वो आपने फिल कर लेना है। 5 है तो 5 वाले ब्लॉक को फिल कर देना है। और उसके बाद अगर आपका नंबर पर 2 है तो ये 0 1 2, ये 2 है तो 2 को फिल कर देना। जो मीन्स टू से दैट ऊपर है उसको फिल कर देना। अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जब MC ये दे देते हैं आपको, पहले जाते ही शीट ये आपको मिल जाती है। शीट मिलने के बाद आपने जो काम करना होता है ना, वो आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखने के फ़ौरन बाद इसको, ये जो है ना बबल शीट, ये भी बाद में फिल करनी, पहले लाइनें लगा लेनी आपने इसके अंदर। यहाँ पे शीट है, इसको खोलनी है। इसके अंदर यहाँ पे ये अंदर भी एक शीट होती है। बहरहाल इसको आपने अभी लाइनें लगाना शुरू कर देनी। यहाँ पे इसके दोनों साइड पे आपने लाइन लगा लेनी, और लाइन बहुत आगे करके नहीं लगानी और ना बहुत कॉर्नर पे। जितनी का आपके रजिस्टर्स के साइडों पर स्पेस बनी होती है, थोड़ी थोड़ी आपने इस साइड से थोड़ी साइड से सेंटर में लिखा हुआ खूबसूरत फील हो। ये सारा बारी बारी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करना है सारा। यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है, और फिर अगर मैट्रिक के हैं 9th के स्टूडेंट हैं तो इसको फिल कर लेना। ये अच्छे तरीके से ना बाहर निकले और कंप्लीट ये फिल हो। मैं ज़रा जल्दी से कर रहा हूँ, मेरा तो जो वीडियो की जानिब है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने 9th वाले को फिल कर देना है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th वाले पार्ट 2 को कर लेंगे। एनुअल पेपर सारे बच्चे दे रहे हैं तो एनुअल को कर लेंगे। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, अगर कोई आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग में, इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग में आपने इसको फिल कर देना है। उसके बाद इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम जो कि रोल नंबर स्लिप पे लिखा है, तो यहाँ पे अगर मोहम्मद पूरा उसके जो भी रोल नंबर स्लिप पर एग्जैक्ट लिखा है वही लिखना है। साथ में कॉस्ट वगैरह या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आपने लिखना होगा। फादर नेम जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्ट आप वही लिखेंगे। रोल नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ये ऊपर देखें लिखा हुआ है 1,35,204, तो इंग्लिश में आएगा 1,35,000 1,35,200
मैं ज़रा तेज़ी में, एक हाथ में मोबाइल है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग सारे एहतियात के साथ ध्यान से साफ़ सुथरा लिखिएगा। 204। ये कुछ बाहर भी आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जहाँ भी कैंडिडेट आए उससे मुराद जो पेपर दे रहा है स्टूडेंट है उसका। तो यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर दें, या फिर अपने आप को नहीं करने आते तो नेम ही लिख सकते हैं। जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है, फ़र्ज़ करें मेरा नाम हसन हो तो मैं हसन लिखूँगा, लेकिन मैं जिस तरह भी मोहम्मद हसन जो भी है बच्चे का नाम है, फ़ादर नेम उसका, तो साइन करना चाहे इस तरह साइन कर दे, कुछ भी तो इस तरह लिख सकता है। तो उसके बाद बेटा आप लोगों ने अंदर आ जाना दस्तखत उम्मीदवार। उर्दू में आपने अपने लिख देना नाम अपना, आपके साइन आते हैं तो साइन कर दें। मैं सर कासिम, तो बहरहाल लेकिन आपने तो अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मज़मून है आपका, तो वहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर आपका नाम अगर कासिम है तो कासिम लिख दें। मज़मून आपका इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश लिख दें। बच्चा आप जो है वो सालाना दे रहे हैं। ग्रुप आपका 9th क्लास है तो 1 लिखें, अगर आपका 10th क्लास है तो 2 लिखें। यहाँ पे वो रोल नंबर दोबारा आ जाएगा और उर्दू में लिख देना आपने रोल नंबर। 1,35,000 35,204। उसके बाद आ जाना है नाम उम्मीदवार कासिम। जो अगर पीछे हसन है तो हसन ही लिखेंगे, जो भी है, मतलब ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा नाम कासिम इस वजह से मैं वो लिख रहा हूँ। वल्दियत मोहम्मद अशरफ, बाप का नाम जो है वो आएगा। इम्तिहान आप सालाना दे रहे हैं उसको टिक करेंगे। जो अगर सप्लीमेंट्री बच्चे हैं तो इसको करेंगे। ये सप्ली के बच्चे नहीं, हम सारे सालाना ही होंगे, तो यही इसी को करना है। उसके बाद 2024, और यहाँ पे वो आपसे थंब लगवाते हैं। अगर लगवा लें तो ठीक है, अदरवाइज़ ख़ुद इंक वगैरह लगा के इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, इसको रहने देना वैसे ही। और यहाँ पे नीचे आ जाना मजमून दोबारा, इंग्लिश। बच्चा आपने यहाँ पे सालाना लिख देना। ग्रुप 2 अगर 10th के हैं तो 1, अगर 9th क्लास के हैं तो 1 लिख दें। फर्स्ट ईयर के हैं तब भी आप 1 लिख दें, सेकंड ईयर के 2 लिख दें। इम्तिहान सालाना दे रहे हैं लाहौर बोर्ड। बाकी नीचे कुछ एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं। कापी का कोई भी वर्क या इसका कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए। अगर कापी या इसका कोई हिस्सा फटा हुआ है तो रोल नंबर लिखने से कबल फ़ौरन अमले से तब्दील करवा लें। अगर कोई फटी है शीट पहले निकली हुई है, इस तरह सिलाई हुई होती है बाहर से, थोड़ी सी ऊपर से सिलाई उखड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन अगर अंदर से कोई शीट ढीली है, निकल रही है, बाहर निकली हुई है इसकी कोई शीट, तो फिर आप उससे चेंज करवाएं। यहाँ पे जो चंद बातें हैं अंदर हो, ये इसको फिल कर लेना है। ये जो है अंदर ये इसकी कुछ हदायत दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लू या ब्लैक का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी भी आपको ये सारी चीज़ें उन्होंने हदायत बताई हैं। नीचे ये आपने कुछ फिल नहीं करना, ये जो होता है ये सारा एग्ज़ामिनर ने करना होता है। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है ना, जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर दर्ज झैल कवायद मुकम्मल करें। ये ऊपर वाले जो पोर्शन इसमें करना है आपने, और इसकी पुश्त पर कुछ ना लिखें। ये जो इसकी बैक साइड होती है ना, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना बच्चे, ये इस पूरा खाली छोड़ देना है। ये उन्होंने शीट उतार लेनी होती है बच्चे। यहाँ पे 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे अटैम्प्ट कर देते हैं, वो जो शीट फाड़ लेते हैं, ये फिर आपके क्वेश्चंस कोई चेक नहीं करता, तो फिर आपके वो जो नंबर है वो कट जाते हैं। आपने इस शीट से शुरू करना है,
कोशिश करें कि ब्लैक पॉइंटर लेके जाएं, उससे क्वेश्चन लिखें, और ब्लू जो बॉल पेंट्स वगैरह है ना, जो स्मूथ चलती हैं, जिनकी बरीक निब है, अच्छी है, वो लेके जाएं, क्योंकि पेन की इंक फैल जाती है, वो पेपर में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जो मार्कर होता है वो भी दूसरी साइड पर चला जाता है। तो उसको ज़्यादा दबा के ना लिखें, जो बच्चे मार्कर 604 या 605 यूज़ करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है राइटिंग के लिए, काफ़ी ख़ुसूसन उर्दू, इस्लामियात वगैरह मुतालिया पाकिस्तान में अच्छा होता है वो। तो लेकिन उनकी शीट थोड़ी रफ़ होती है, जो कि इंक जो होती है दूसरी साइड पे फैल जाती है, फाउंटेन पेन जो इंक वाले पेन है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना भूल गया, आपने ये पेपर कोड होता है यहाँ पे, जैसे आपके पास MCQs वाली शीट आनी है, आपने सबसे पहले इसको फिल करना है। वो कोड होता है, हर 3-4 बच्चों के बाद वो चेंज होता है। तो वो अगर आप कोई भी बच्चा दूसरे से इशारा करके पूछेगा MCQs, तो उसके गलत हो जाएंगे, क्योंकि MCQs शफल होते हैं, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। कोई तीसरा चौथा बच्चे के साथ जाकर आपका पेपर कोड मैच करता है, उसके MCQs आपके साथ मैच करेंगे, तो वहाँ भी आपको पूछने का तो मौका खैर मिलेगा नहीं कि पेपर कोड आपका भी सेम है, किससे को आप तो जानते नहीं है कौन आपके आगे पीछे बैठा हुआ है। तो ये भी एज इट इज़ उसको 5 वाले को फिल कर लेना। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फिर ये 0 वाले को फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको 2 वाले को फिल कर लेना है। यहाँ पे ऊपर देखें ये 2 है, तो ये 2 वाले को फिल कर लेना। ये जब आपको MCQs वाली शीट देनी है ना, उसके ऊपर पेपर कोड लिखाना, वो लाजमी यहाँ पे आपने लिख लेना, पहले ये काम करना है। बबल शीट भी बाद में फिल करनी है, पहले ऊपर पेपर कोड लिख लेना है, इसमें सिर्फ डॉट लगा लें ऐसे करके, ताकि इसको बाद में फिल कर लें। इसकी वजह क्या है कि वो MCQs वाली शीट उन्होंने आपको देनी है, ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने वो शीट आपसे ले लेनी है। आपने इसको उल्टा करना है। ये जो शीट है ना, मेरे पास ये 2 शीट है, मैं एक निकाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये इस शीट को उल्टा करना है, ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है, ऐसे इकट्ठी शीट होती है, इसके साथ ये इसकी फ्रंट साइड पे 2 शीटें होती हैं, ऐसे 1 और ये 2। यहाँ पे आपको पहले बताया कुछ नहीं लिखना। अब ये जो फ़ौरन MCQs वाली शीट मिलनी है, इसको उल्टा कर लेना है। ये आंसर शीट होती है जो अभी कापी होती है, इसको आपने उल्टा करके पेपर कोड यहाँ पे दोबारा लिखना है, और इसको दोबारा 5 वाले ब्लॉक में 5, 0 में 0, 2 में 2, जो भी आपका पेपर कोड है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल कर लेना। उसके बाद MCQs जो है ना, MCQs को जो आपको वो शीट मिलनी है, क्वेश्चन पेपर मिलना है, उसके ऊपर टिक लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपने वहाँ से देख देख कर अपने जो MCQs हैं, इंग्लिश के 19 होते हैं, जैसे भी जिस बुक्स के जितने जितने यहाँ पे ज़्यादा दिए होते हैं 24, 19 फिल कर दें। मैथ के 15 हैं, फ़िज़िक्स हैं, केमिस्ट्री है 12 हैं, कंप्यूटर के 10 हैं, जिसके जितने उतने फिल करें, बाकी के खाली छोड़ देना। पेपर कोड और ये बाकी सारी आंसर शीट सिर्फ मुमतहिन एग्जामिनर वगैरह ने करना होता है, इसका आपके साथ कोई लिंक नहीं होता, आपने इसको खाली छोड़ देना। आपका अगर फ़र्ज़ करें सेकंड का डी ऑप्शन है, आप डी मार्क करें, इसको सिर्फ ऐसे मार्क करते जाएँ। 4 का बी है, 5 का सी है, वहाँ से देखते जाएँ और यहाँ पे मार्क करते जाएँ। ये जल्दी जल्दी डॉट लगा लें, जल्दी जल्दी से डॉट लगा लें। अगर आपको कोई MCQs नहीं बन पा रहा, नहीं समझ आ रही, जल्दी से नहीं पता चल रहा, अगर आपके पास इतना टाइम है, तो ये इसकी शीट अंदर वाली करें, इसके ऊपर लिख लें यहाँ पे रफ वर्क, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी, उसके चारों जवाब लिख लें। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि MCQs को खाली छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसका फिल ही नहीं करते। MCQs अगर आपको नहीं आ रहा तो कम अज़ कम उसको लगाएं ज़रूर, खाली छोड़ेंगे तो वो उसका तो नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता है जो आप ब्लैंक वैसे लगा दिया, जी मैंने लगा दिया जी ए आ गया, तो हो सकता है वही ए ऑप्शन हो तो वो ठीक हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, जो आपके नंबर कट जाने। तो आप अगर आपको MCQs नहीं आ रहा, आपसे वो क्वेश्चन पेपर ले गए जिस पर आपके क्वेश्चन पेपर थे, तो आप MCQs वाला कोई भी पोर्शन खाली ना छोड़ें, उसको लाजमन 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 फिल करें। तो ये 19 तक आपने ऐसे 1, 2, 3 जो भी आपका आंसर है देख देख कर आपने मार्क कर लेना, वो ले जाएंगे 15 मिनट बाद। उसके बाद सुकून से बैठकर आपका जो जवाब है इसको मुकम्मल फिल कर लें, इसको फिल कर लें, इसको फिल कर लें। सारा करने के बाद, इसको फिल करने के बाद आपने अपनी सीधी साइड पर आ जाना है। यहाँ पर देखना आपने बबल शीट फिल कर दी है, नाम वगैरह लिख लिया है, फादर नेम सारा कुछ हो गया, अंदर भी मेरा फिल हो गया है दोबारा यहाँ से, तो ये छोड़ देना। यहाँ पे अब आपने स्टार्ट करना और कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी। यहाँ पे स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि आपने पेपर की कोई भी लाइन को खाली नहीं छोड़ना, ना कोई हिस्सा फाड़ना है। हाँ, अब यहाँ पे जब बेटे आप लोग अपने पेपर को कर लें, करने के बाद जो लास्ट की जो शीट्स होंगी उन पर ऐसे
लाइन लगा दें, क्रॉस कर दें उनको, जितनी भी शीट्स हैं उनको क्रॉस कर दें। और जो ये जवाबी कापी है एग्जामिनर के हवाले लाजमी करके आएँ। यहाँ पे स्टार्ट पे एक और चीज़ होती है शीट नंबर। ये इसका क्या काम होता है, वो आपके पास एक अटेंडेंस शीट आती है, उसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है, वहाँ पर आपने ये शीट का नंबर भी लिख देना है, अपना नाम साइन वगैरह आपने लिख देना होता है। इसमें कोई भी बेटा कमी पेशी रह गई, कोई बात मैं बता नहीं सका, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।